Assalamu alaikum. So again we are back on this lecture on nucleic acids. Last time we left it here phosphoric acids पे, ठीक, यानी हमारा न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है हमारे पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड का, ठीक। तो इनमें जो चीज़ें हैं, यानी एक न्यूक्लियोटाइड वो तीन चीज़ों का बना हुआ होता है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, दिस होल इज़ वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक। हमने लास्ट के लेक्चर में यू कैन सी दैट ऑल्सो हमारा न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज़ों का बना है। उसमें एक शुगर होता है, ठीक, ये एक शुगर है, 5 कार्बन शुगर होता है, ठीक। और हमें इसमें एक नाइट्रोजीनियस बेस है, एक नाइट्रोजीनियस बेस है। और हमें तीसरा जो हमें पड़ा वो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, यानी वो फॉस्फोरिक एसिड इसमें होता है एंड इट हैज़ इट्स फंक्शन। नाउ मेरा मकसद यहाँ पे आपको ये दिखाने का ये है कि हमारा ये तीनों पार्ट कहाँ कहाँ एक शुगर पे अटैच हुए हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने एक नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ दिखाई है, ठीक है। ये सिंगल साइक्लिक रिंग है, एक सिंगल साइकिल है, एक सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक नाइट्रोजीनियस बेस है। बोलो कौन से नाइट्रोजीनियस बेस का सिंगल साइकिल होता है? हमारे पिरिमिडीन्स का। जो पायरिमिडीन जो हमारे हैं उनका सिंगल साइकिल होता है। और कौन से नाइट्रोजीनस बेस का डबल साइकिल होता है और हेटेरोसाइक्लिक कहलाते हैं, वो उनको प्यूरिन्स कहते हैं। तो हमें हमारे पास यहाँ पे दोनों किस्म के शुगर और फॉस्फेट तो सब में सेम होता है। तो हर एक न्यूक्लियोटाइड में जो डिफर करता है वो हमारे नाइट्रोजीनस बेसिस है, ठीक है। जब हम इसको नंबरिंग करेंगे, जो पायरिमिडीन्स हैं इनको हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं और इनको यहाँ 1 2 3 4 5 6 तो इनको ऐसे नंबरिंग करते हैं। और जब हम देखते हैं ये जब शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी शुगर का 1 प्राइम पोजीशन हमेशा हमारे पायरिमिडीन के 1 के साथ 1 पोजीशन के साथ बॉन्ड बनाता है। दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। और दूसरी बात, जो हमारा 5th कार्बन होता है इस शुगर का, पेंटोज शुगर का, वो हमारा हमेशा 5th का कार्बन यानी 5 प्राइम वाला साइड जो है ये फॉस्फेट के साथ अटैच होता है बाय फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे जो ये बॉन्ड है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और जो इस शुगर का 3 प्राइम पोजीशन है, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि ये अटैक हो जाता है यहाँ, ये पूरा एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस पूरे न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा था कि 3 प्राइम पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करता है इस फॉस्फेट पे और यहाँ से एक वाटर निकल जाता है और हमें ये बॉन्ड मिल जाता है बीच में जो O से लिंक्ड होता है। O लिंक्ड एस्टर बॉन्ड बनता है, यानी एक एस्टर और नीचे भी एक एस्टर, यानी फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट है, फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड बन जाता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, है ना। तो हमारे वाटर यहाँ पे बाहर निकल जाता है एंड दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे एक बात रह गई कि हमारा जो प्यूरिन होता है जिसमें हेटेरोसाइक्लिक होता है उसका कौन सा वाला नाइट्रोजन वाला, देखो हमें इस पे 4 नाइट्रोजन होते हैं, 1 3 7 एंड 9 पोजीशन पे। जो 9th पोजीशन होती है हमारे प्यूरिन्स की, कौन कौन प्यूरिन होता है? एडेनिन गुआनिन। जो 9th पोजीशन होती है वो हमारे शुगर के साथ, शुगर 1 प्राइम के साथ अटैच होती है। इसका मतलब आप हमेशा याद रखो कि शुगर का 1 प्राइम साइड जो है वो हमेशा नाइट्रोजीनियस बेस के साथ अटैच होता है और 5 प्राइम जो है वो हमेशा हमेशा फॉस्फेट के साथ, फॉस्फोरिक ग्रुप के साथ अटैच होता है। और 3 प्राइम साइड से वो दूसरे एक फॉस्फेट को अटैक करेगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के, तो कंटिन्यूअसली एक चेन बन जाती है जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड है, चाहे न्यूक्लियोटाइड अब आरएनए का है या डीएनए का है, इनमें चार्ज आ जाते बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो फॉस्फोरिक एसिड इसमें है इसकी वजह से इसको नेगेटिव चार्ज आ जाती है। और तीसरी बात कि क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर है तो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक कंपोनेंट इन इट्स न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, व्हाट आर दीज टर्म्स?
ये है क्या, तो हम सीखेंगे न्यूक्लियोटाइड। जो हमने अभी चीजें देखी यानी जिसमें तीनों चीजें प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, दूसरा न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें शुगर भी होता है, इसमें हमारे नाइट्रोजनस बेस भी होती है, इसमें हमारा फॉस्फेट भी होता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। जब एक न्यूक्लियोटाइड से हम फॉस्फेट ग्रुप जो 5th पोजीशन पे था उसको रिमूव करते हैं तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होगा, न्यूक्लियोसाइड में हमारा फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। अब स्ट्रक्चर से देखते हैं तो यह हमारा पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन 5 मेंबर्ड रिंग है ना। तो इसको 1 प्राइम पोजीशन हम ये वाली कंसिडर करेंगे क्योंकि हमेशा 1 प्राइम पोजीशन से एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है ना। और जो ये 1 2 3 4 और 5th पोजीशन जो है, 5th पोजीशन पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है क्योंकि इसमें तीनों चीजें प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, है ना। अब न्यूक्लियोटाइड्स को हम नाम देते हैं कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस इसमें प्रेजेंट है, उसकी बुनियाद पे हम न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। फिर से मैं बोलूंगा कि एक न्यूक्लियोटाइड का नाम किस पे पड़ता है कि हमें इसमें कौन सी नाइट्रोजीनस बेस है। लाइक हमारे पास एडेनिन होगी तो इसको हम क्या कहेंगे वो हम देखेंगे। लाइक अगर हमारे पास एडेनिन है तो इसको हम कहते हैं एडिनाइलिक एसिड। क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप है, इसमें हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, इसको हम कहेंगे एडिनाइलिक एसिड। अगर गुआनिन नाइट्रोजनस बेस है तो क्या कहेंगे, गुआनाइलिक एसिड। अगर साइटोसिन हमारा नाइट्रोजनस बेस है तो साइटिडाइलिक एसिड। और हमारा थाइमीन है तो हम क्या कहेंगे, थाइमेडाइलिक एसिड। ठीक, यूरासिल अगर होगा नाइट्रोजनस बेस तो हम कहेंगे यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को नाम उनके नाइट्रोजनस बेस की वजह से पड़ता है, तो ये हो गए न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड को हमने पढ़ा कि जब फॉस्फेट ग्रुप 5th पोजीशन से जब रिमूव हो जाता है एक शुगर को, वो हमारा न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। यानी नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है 1 प्राइम शुगर के 1 प्राइम पे, और वो अटैच जब होगी तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। कब कहेंगे, जब इसको फॉस्फेट नहीं होगा। अगर इसको फॉस्फेट डालेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब इस नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे भी सेम पोजीशन होती है, सेम सिचुएशन होती है हमें कि हमें नाम जो है इस न्यूक्लियोसाइड के ये नाइट्रोजनस बेस बनाती है, यानी कौन सी नाइट्रोजनस बेस वहां पे प्रेजेंट होगी तो हमें नाम मिलता है। ठीक है, तो हमारा इसमें एडिनोसिन है। ठीक, अगर एडिनिन होगा तो इसको हम एडिनोसिन कहेंगे। यानी यहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो एडिनिन होगा तो एडिनाइलिक एसिड है। अगर गुआनिन होगा नाइट्रोजनस बेस तो हम गवानाइलिक एसिड पढ़ते हैं, यहाँ पे गवानोसिन, ऐसे साइटिडीन, है ना। साइटिडाइलिक एसिड, एसिड यहाँ पे जरूरी है क्योंकि एसिडिक ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड है। यहाँ पे साइटिडीन और यहाँ पे थाइमिडीन, ऐसे यूरिडीन, ये हमारे इनके नाम हो जाते हैं अलग अलग। हमारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या किस्म के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स है। अगर एक होगा यानी मोनोन्यूक्लियोटाइड सिचुएशन है, एक ही न्यूक्लियोटाइड है, तो कंपोज्ड ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड यूनिट, यानी इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड यूनिट है। जैसे हमारा इसमें क्या क्या वही तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास AMP आता है, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट भी हो सकते हैं अटैच्ड 5th पोजीशन पे। पहला फॉस्फेट होगा उसके साथ दूसरा फॉस्फेट होगा तो डाइफॉस्फेट कहलाएगा। और जब इसको 3 फॉस्फेट अटैच होगा इसको हम ATP कहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर डाई न्यूक्लियोटाइड होगी सिचुएशन, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड से अटैच है तो इसको हम कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड सिंपली। तो हमारे पास एक मेटाबोलाइट आता है जिसका हम कहते हैं NAD, यानी निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हमारे बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जो हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ने हैं। लाइक इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए होंगे, तो कंपोज्ड ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, इसका नाम ही बोल रहा है ना,
तो हमारा डीएनए जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होते हैं उस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से, और हमारा आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये छोटी सी डिपिक्शन, यानी शुगर हमारा, इसको हम नाइट्रोजनस बेस अटैच है और एक फॉस्फेट अटैच है। जब एक फॉस्फेट होगा तो क्या कहेंगे, मोनोफॉस्फेट, है ना। चाहे एक एडेनिन हो, गवानीन हो, हम कहेंगे जीएमपी। फिर अगर गवानीन नाइट्रोजनस बेस है, जीएमपी कहेंगे। अगर हम यहाँ पे यूरासिल है तो हम क्या कहेंगे, यूएमपी, यूरेडीन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट यानी ब्लू वाला एक और तो डाइफॉस्फेट। अगर 3 फॉस्फेट है तो क्या कहेंगे, ट्राइफॉस्फेट। यही तो बात है। अब हमारे डीएनए एंड आरएनए बेसिक डिफरेंस क्या है। डीएनए एंड आरएनए हमारे न्यूक्लिक एसिड्स है ना। तो ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स है, तो इनकी बेसिक डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। ये है डीएनए, इसको लड़ाई है आरएनए के साथ। लाइक यहाँ पे हमारा डीएनए है, ये है हमारा आरएनए। मोस्टली यू विल सी डीएनए इज डबल हेलिकल, नॉट ऑलवेज। ये कभी कभी एनोमलस केसेस में ऐसे केसेस भी पाए जाते हैं जहां पे हमारा एक ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। बट मोस्टली इट्स डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और जो हमारा आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। मोस्टली ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और कभी किसी एनोमलस केस में ये डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ, लाइक रियो वायरस, वहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड। लाइक हमारा M13, वहां पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और एक डिफरेंस क्या है, जो इनमें नाइट्रोजीनस बेसिस है, लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल वगैरह, अब डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। एडेनिन दोनों में है, गुआनिन दोनों में है, साइटोसिन दोनों में है। यहाँ पे डीएनए में थायमीन है, यहाँ पे आरएनए में यूरासिल है। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। एंड थर्ड डिफरेंस इज, जो डीएनए है हमारा, उसका नाम ही कह रहा है भाई मैं डीऑक्सी हूं। इसमें जो शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोस। एंड जो आरएनए होता है उसमें जो शुगर होता है दैट इज राइबोस, सिंपल राइबोस। उसमें जो 2 प्राइम पोजीशन होती है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और यहाँ पे जो 2 प्राइम पोजीशन वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दैट हम इसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, एंड इसको यहाँ पे राइबोस सिंपली कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक आउटलाइन डिफरेंस। नाउ वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने मॉडल दिया हमारे डीएनए का। हु आर दीज पर्सन, हाउ दे एबल टू मेक इट हैपन, एंड हाउ डू वी नो अबाउट दिस डीएनए हैज अ डबल हेलिकल मॉडल एंड ऑल दैट, जो मैंने पहले दिखाया था उस स्ट्रक्चर, वो कैसे इन्होंने पता चला। असल में ये बहुत ही पुरानी कहानी है। लाइक ये है हमारे वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। ये वाटसन है और एक क्रिक है। दीज आर द फिजिसिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। एक फिजिक्स का माहिर था, दूसरा बायोलॉजिस्ट था। तो इनमें इन्होंने असल में ये रोजालिंड फ्रैंकलिन और जो विल्किंस है, ये 2 बंदे, इन्होंने सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए के न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी स्टार्ट की थी। एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी की थी। एक्चुअली लेयरिंग, हर लेयर को जो है एक्सरे से पिक्चराइज करते थे। फिर हर लेयर को, फिर ये जितने भी हमारे पास एक्सरे के फोटोज आए, फिर उन्होंने उन सब को कंपाइल किया, तो इनको ये ऐसे डिपिक्शन मिली कि एक तस्वीर मिली, जिन सबको जब मिलाया तो फाइनली इनको एक ऐसी तस्वीर मिली कि जिसको हेलिकल को स्ट्रक्चर मिल रहा था। तो फाइनली इन 2 साइंटिस्ट ने, वाटसन एंड क्रिक ने, इसको एक्सप्लेन किया। और इन्होंने क्या कहा, लेट्स सी। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो है, ये फ्रेडरिक मिशर है, इन्होंने पस सेल्स में, यानी जो पेशेंट थे उनके पस सेल्स बैंडेज में थे, तो उन्होंने इसको देखा कि कुछ बहुत ही एसिडिक, जिसमें बहुत ज़्यादा फॉस्फेट्स होते हैं, और इन सेल्स में जो, जब मैंने इनको लाइज किया और मैं देखा कि कुछ एक कंपोनेंट मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, तो उनको कहा कि न्यूक्लिन, उसका नाम दिया। ज़ेचारिस ने जो है इसका डीएनए वाला टर्म दिया। अब ये वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डबल हेलिकल मॉडल दिया। क्या दिया, डबल हेलिकल, यानी 2 हेलिक्स। अब इन्होंने क्या कहा कि जो 2 स्ट्रैंड्स इसमें होते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स इसमें होते हैं, वो क्या है, वो एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। व्हाट डज दैट मीन, व्हाई आर दे एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों चल रहे हैं, लाइक दिस। इन्होंने क्या कहा कि एक जो है 5 प्राइम साइड से जा रही है और 3 प्राइम तक एंड हो रही है। आपने देखा जब हमने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाया था, है ना, आप वो वहां पे देखना कि हमारा जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है उसको ऊपर 5 प्राइम साइड पे जगह खुली थी, वहां पे एक फॉस्फेट था
हाँ ना, वहां पे एक फॉस्फेट था एंड दैट साइड ऑफ दैट न्यूक्लियोटाइड वाज 5 प्राइम ना, तो एक साइड हमेशा जो है वो फ्री होता है एंड उस पे फॉस्फेट होता है और वो है हमारा 5 प्राइम साइड। और जब हम इसको फिर देखा था कि 3 प्राइम साइड ने उसने अटैक किया था दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पे, किया था ना, तो 3 प्राइम साइड से, यानी 3 प्राइम साइड से ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और जब लास्ट वाला हम देखेंगे वहां पे सिर्फ 3 प्राइम ही फ्री होगा, होगा ना, 3 प्राइम ही फ्री होगा ना। तो एक चेन बन जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे पे ऐड होते जाएंगे। फॉस्फोडाइस्टर वाला फिर से देख लेना, दैट विल बी मच इजियर इफ यू गो बैक एंड लुक फॉर दैट हाउ वाज दैट, एंड उसको देखो कि एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड करो, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड करो। आप देखो कि टॉप पे हमेशा हमेशा 5 प्राइम साइड फ्री रहता है और दूसरा जो है दूसरे नीचे जब देखेंगे तो 3 प्राइम साइड। अब इसमें क्या है कि जो दूसरी चेन है वो क्यों लिपटी है इसके इर्द गिर्द, वो क्यों ऐसे हेलिकल लेडर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, वो क्या है, और वो क्यों अपोजिट साइड से जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ये अपोजिट साइड से जा रही है, लाइक यहाँ पे जो वो हमने टॉप पे न्यूक्लियोटाइड बनाया था उसका 5 प्राइम साइड डाउन साइड से, यहाँ पे क्या है, डाउन साइड, और वो अपने जो है 3 प्राइम साइड के ग्रुप्स यहाँ 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 ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और अपोजिट साइड से 3 प्राइम ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना कि दे आर एंटी पैरेलल, क्या होते हैं ये, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, और जो ये बैकबोन है येलो वाली, ये येलो वाली जो है ये शुगर एंड फॉस्फेट की होती है। क्या होती है, आप देखो इस पे हमेशा आप देखना शुगर था, पेंटोज शुगर था, ऊपर फॉस्फेट था, फिर नीचे उसने फॉस्फेट को अटैक किया था, फिर नीचे शुगर, शुगर ने फिर फॉस्फेट को अटैक किया, फिर शुगर। तो ये शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन होती है। या लो पूरा ये जो पूरे रिंग है ना, ये सारे, ये सारा जो है ये शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन होती है। तो ये बैकबोन जो है वो शुगर एंड फॉस्फेट बनाता है, शुगर और फॉस्फेट की चेन होती है। और जो हमारे बीच में जो नाइट्रोजिनस बेसिस थी, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, हर एक को शुगर को अटैच थे ना वो, है ना, फर्स्ट प्राइम पे अटैच थे ना वो, यानी एक साइड का जो ये फर्स्ट प्राइम है यहाँ पे, ठीक है, अब देखोगे वो अपोजिट साइड की जो चेन है वहां पे भी जो है नाइट्रोजीनियस बेस, ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, यानी जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है और मोर और लेस प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू दीज चेन्स। ये जो चेन्स, लॉन्ग चेन्स शुगर एंड फॉस्फेट की बन रही है, ये नाइट्रोजिनस बेसिस लाइक दे आर परपेंडिकुलर, दे आर नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बट दे लुक लाइक दे आर परपेंडिकुलर टू दीज चेन्स। अब आगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, देखो एडेनिन जो है ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर को देखो यहाँ पे ग्रीन कलर है, और इसको थाइमिन यानी एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, वो आगे देखेंगे, चलो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। देखो एडेनिन एंड गुआनिन पैर, ठीक है, एडेनिन ए ग्रीन और ब्लू ये पर्पल, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है विद टी एंड सी, यानी एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड कर रहा है, गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड कर, गुआनिन का देखो ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर है, और ये जो साइटोसिन है यानी साइटोसिन का ऑरेंज कलर है, और जो गुआनिन है इसका ब्लू कलर है, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात, एडेनिन इसके साथ बॉन्ड कर रहा है और साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड कर रहा है, ठीक है ना, एडेनिन हमारा इसके साथ बॉन्ड कर रहा है, गुआनिन हमारा इसके साथ बॉन्ड कर रहा है। जब ये बॉन्डिंग करेंगे, अब एडेनिन जो है डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, जो गुआनिन हमारा है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है हमारे साइटोसिन के साथ, ठीक है ना। ये दो बातें हुई इनके बारे में, यानी यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे एडेनिन और थाइमिन के बीच में, 2 बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पे साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो यही तो कह रहा है, तो ये हमारे डबल हेलिकल मॉडल का कहना है। तो ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक हेलिकल स्टेयरकेस, जो ये हेलिकस बन रहा है, ये जैसे सीढ़ियां होती है वैसे ही स्टेयरकेस की तरह, जैसे उसके भी स्टेप्स होते हैं, ऐसे आपको लगेगा कि ये लेडर की तरह है, स्टेप्स है इसके। ईच स्टेप जो है इसमें वहां पे नाइट्रोजिनस बेसिस है, हर स्टेप पे आपको लगेगा जैसे स्टेप्स जो है ये हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस है, और ये बेसिस जो है एक दूसरे से कितना दूर है, एक दूसरे से वो कितना दूर है, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम एक दूसरे से दूर है, कितना, यानी ये बेस और ये बेस इनके बीच में कितनी गैप है, 3.4 एंगस्ट्रॉम।
एक टर्न है, एक टर्न स्टार्ट किया हमने और यहाँ तक जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा एक टर्न हो गया कंप्लीट, ठीक। इसमें जब हम देखेंगे कि कितने ज्यादा ये कितने स्टेप्स है टोटल, ठीक है, यहाँ पे कितने इसमें स्टेप्स होंगे, यानी वो स्टेप्स होंगे, तो हमारे पास 10 स्टेप्स होंगे, ठीक है। और ये 34 एंगस्ट्रॉम्स इसमें होता है, ठीक है। हर स्टेप पे 36 डिग्री का टर्न आता है, जिसकी वजह से हेलिक्स बन जाता है। और जो ये पूरा एक टर्न है इसमें 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम्स होते हैं हमारे, ठीक है। यानी ये इतना इतना लंबा होता है 36 डिग्री एंगस्ट्रॉम। मोस्ट कॉमन हमारे जो डीएनए होता है वो बी फॉर्म डीएनए जो हमारे वैटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था, तो ये मोस्ट कॉमन है। और भी कुछ डजन्स ऑफ फॉर्म्स डीएनए के पाए जाते हैं और दे हैव यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स। ये हमारा टोटली लाइक ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है ना, ठीक। और अपोजिट साइड दूसरा एंटी पैरेलल जा रहा होगा। अब देखो यहाँ पे 5 प्राइम का फॉस्फेट ऊपर था, उसके बाद फॉस्फेट किसके साथ अटैच था, एक शुगर के साथ, ये हमारा शुगर, फिर से फॉस्फेट, फिर से शुगर, फिर से फॉस्फेट, फिर से शुगर, फिर से फॉस्फेट, फिर से शुगर, और ये चलता जा रहा है। तो ये जो है ये टोटल ये बैकबोन बन रही है ना, तो बैकबोन फॉस्फेट शुगर की है ना, फॉस्फेट शुगर की है ना, वही तो मैं कह रहा था। तो फॉस्फेट शुगर की बैकबोन होती है। और जो शुगर को दूसरे साइड से अटैच होता है वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस। यहां से भी शुगर को क्या अटैच है, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहा है ना, तो ये बॉन्डिंग कर रहा है। अब हमने अभी पढ़ा कि ग्वानिन एंड साइटोसिन जो है ये एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और एडेनिन थाइमिन एक दूसरे के साथ कितने बनाते हैं बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और ये कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये कैसे बॉन्ड बना रहे हैं वो हम देखेंगे सीक्वेंशियली, ठीक है, लाइक दिस। सी हमेशा देखो ये जो वहां से आ रहा है ये न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, ये ट्रिपल फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट्स, और 2 फॉस्फेट निकल जाता है, यानी ये पायरोफॉस्फेट निकल जाता है, इससे एनर्जी निकल जाती है। और ये बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है ये बॉन्ड किसकी वजह से, जब ये ट्रिपल बॉन्ड टूटता है और 2 फॉस्फेट्स निकल जाते हैं, एक फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है, वहां पे बस एक फॉस्फेट रह जाता है। आपको आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल कि कैसे हो रहा कि एक ट्राइफॉस्फेट यानी कोई भी यहाँ पे एक साइटोसिन है, सीटीपी है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट आया वहां से, इसने 2 अपने फॉस्फेट गिरा दिए और एनर्जी जो निकली वो अपना बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल। इसलिए यहाँ पे कोई भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती जब एक डीएनए की चेन या आरएनए की चेन बन रही होती है, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के साथ से मैच हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द बेस पेयरिंग, यानी ये एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ से ही ये बॉन्ड बनाते जाएंगे। और ये एक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम ये कह पाते हैं कि एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये हमेशा ये स्पेसिफिक मैनर में हो रहा है, यानी किसी रैंडम एक्शन से नहीं होता। तो ये कोई रैंडम एक्शन नहीं है, तो ये होता है, ये डिसाइडेड होता है कि कौन आएगा और किसको किसके साथ बॉन्ड बनाना है। तो दिस इज डिसाइडेड, यानी जो ये पहली वाली स्ट्रैंड है यही असल में गाइड कर रही है, भाई किसको लाओगे, मुझे किसके साथ बॉन्ड बनाना है। तो यही नीचे वाली स्ट्रैंड, मदर स्ट्रैंड जिसको हम टेम्पलेट कहते हैं, यही डिटरमाइन करते हैं कि आगे कौन आएगा, ठीक है। यही डिटरमाइन करते कि मेरे साथ अब कौन आएगा, कौन सा ट्राइफॉस्फेट आएगा जो मेरे से बॉन्ड बनाएगा। तो ये गाइड होती है, ठीक है, यही गाइड करती है। अब आगे ऐसे ही हमारा देखो, सी ये फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ये फॉस्फेट शुगर, ये कंटिन्यूअसली ऐसे बनता जाता है। और बीच में देखो ये हमारा शुगर के साथ ये अटैच है हमारा नाइट्रोजनस बेस, ऐसे यहां से भी शुगर उल्टा बना हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ये हमारा 5 प्राइम इस साइड से और 3 प्राइम इस साइड से, यहाँ पे 5 प्राइम यहाँ से, 3 प्राइम ऐसे, यही तो कह रहा था मैं, एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, बीच में ये बॉन्डिंग हो रही है, सी साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 और यहाँ पे 2, ऐसे ही ये फिर हेलिकल लेडर हमारा डबल हेलिक्स बन जाता है। तो दिस इज ऑल. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.